शाहजेब खानजादा अभी हमारे साथ इस नशियात में शामिल हैं। शाहजेब साहब, आसिफ अली जरदारी अपने इरादे तो वाज़ेह तौर पर जाहिर कर चुके हैं कि मईशत को आगे लेके जाना है, शहबाज शरीफ के साथ मिलके पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करेंगे, उनका साथ देंगे। अब सदर मुंतखब हो गए हैं, कल हल्फ उठा लेंगे अपने ओहदे का, 14वें सदर बन जाएंगे पाकिस्तान के। सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा उनके लिए इस सदर की हैसियत से? देखिए, जरदारी साहब के सामने ऐसा कोई चैलेंज है नहीं। जितनी बातें की जा रही हैं कि जरदारी साहब वो इकदाम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से जरदारी साहब के वो हाथ में है नहीं, ना ही शहबाज शरीफ साहब के हाथ में है। जो पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन की बात की जा रही है वो तो दोनों कर ही रहे हैं ऑलरेडी। लेकिन 2018 के बाद एक ऐसी सूरत हाल थी जिसमें इमरान खान साहब चाहते थे अपोजिशन को सारी को जेल में रखना, और जो फौजी क़यादत थी, जो एस्टैब्लिशमेंट थी, वो उनका साथ दे रही थी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो पहली लड़ाई है वो जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की नहीं है, वो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान है। 9 मई के वाकयात और जो दीगर मामलात हैं उसके वजह से जो मामलात खराब हैं वो उन दोनों के खराब है। और इस वक्त जो हुकूमत है वो इसकी बेनिफिशरी जरूर हो सकती है कि तहरीक इंसाफ को जो है उसके ऊपर क्रैकडाउन रहे। अगर इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के इल्जाम दुरुस्त है कि उनके साथ गलत हुआ और रिगिंग की गई है तो उसकी बेनिफिशरी जरूर है, मगर जो बराह रास्त टारगेटिंग है और बराह रास्त मामला है वो एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान है। तो कितना रिलीफ जरदारी साहब दे सकते हैं, कितना अहम किरदार अदा कर सकते हैं, वो पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि कितना सिविलियन प्रेसिडेंट के पास इस सारे के सारे मामले में इख्तियार होता है। तो इस जो गुंजाइश है वो उसी सूरत में निकलेगी जब वहां मामला बेहतर हो, जो हमने 2018 के बाद भी देखा था। मेरा नहीं ख्याल है कि जरदारी साहब के पास कोई बहुत ज्यादा मौका है कि वो जो एक पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन है उसका माहौल पैदा कर सके, या उसके लिए तहरीक इंसाफ मान जाएगी, या फिर जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है उसमें कोई बहुत ज्यादा किरदार खुद जरदारी साहब अदा कर सकेंगे। ये मामला शायद उस वक्त ही तय हो पाए अगर ये इकोनॉमिकली गवर्न नहीं कर पाती है, सही हुकूमत सही नहीं डिलीवर कर पाती है, ये मॉडल नहीं चल पाता है। एक हाइब्रिड रिजीम की जो बुनियाद पड़ी थी 2018 में, जिसका तसलसल हमें नजर आता है और ज्यादा शिद्दत के साथ नजर आता है, SIFC का प्लेटफॉर्म है, अगर ये नहीं चलता, मुल्क के मुआशी हालात नहीं ठीक होते, तो वहां से तो शायद कोई गुंजाइश पैदा हो जाए। अदरवाइज इस वक्त जरदारी साहब क्या कर लेंगे, क्या पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन का माहौल पैदा कर लेंगे? बयानात जरूर दे सकते हैं, शहबाज शरीफ साहब भी दे सकते हैं, मगर देखिएगा काबीना क्या बनती है, वजारत दाखिला किसको मिलती है, ये सारी बातें वाज़ेह हो जाएंगी। जी शाहजेब साहब, अभी तक जो फैसले मुमकिन तौर पर नजर आ रहे हैं कि किए जा सकते हैं इस नई इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से, और फिर आसिफ अली जरदारी अब सदर भी बन गए हैं, खास तौर पर मईशत जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसमें लग रहा है कि आपको किसी सही सिमत में जा रहे हैं अभी तक के जो फैसले हैं उसकी रोशनी में? देखिए, एक बात की क्लैरिटी है जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि हमें दो मौके पे नहीं नजर आई जिससे मुल्क का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। 2018 में इमरान खान साहब आए, पॉपुलिस्ट बातें करके आए थे, IMF के पास नहीं जा रहे थे, जिसकी वजह से मुल्क का शदीद नुकसान हुआ। बाद में उन्होंने माना कि उन्हें पहले चले जाना चाहिए था, और वो बाकायदा तौर पर जो असद उमर साहब की पॉलिसी थी उससे इत्तफाक नहीं करते थे, जिसकी वजह से जो शुरू में पोलिटिकल कैपिटल था इमरान खान साहब की गवर्नमेंट का वो जाया हो गया। फिर PDM की हुकूमत आती है, उन्होंने भी वही गलती दोहराई, इमरान खान साहब डीरेल कर गए थे IMF का प्रोग्राम, मगर बहरहाल 1.5-2 महीने की गलतियों के बाद ऑन ट्रैक ले आए थे मिफ्ता इस्माइल साहब। मगर फिर हमने देखा कि लंदन से मुदाखलत होती है और उस मुदाखलत के नतीजे में डार साहब आते हैं और फिर डीरेल हो जाता है और मुल्क की मईशत का शदीद नुकसान होता है, अनसर्टेनिटी आ जाती है। एक बड़ी बात वाज़ेह है कि शहबाज शरीफ साहब में ये क्लैरिटी है कि जी IMF के अलावा कोई चारा है नहीं, हमने IMF के प्रोग्राम में जाना है और हमने रिफॉर्म्स करने हैं। अब जो मुश्किल फैसले हैं जिसका वो कहते रहे हमने करने हैं, वो सिर्फ क्या वो मुश्किल फैसले होंगे जिसमें अवाम पर बोझ आ जाए कि आप जी जो सैलरी क्लास है उसके ऊपर और ज्यादा टैक्स लगा दें, जो पहले से ही टैक्स दे रहे हैं उन पर और टैक्स लगा दें, सेल्स टैक्स में इजाफा कर दें, या फिर वो एरियाज जहां पर आपने हिस्टोरिकली टैक्स नहीं लगाए हैं, चाहे वो रिटेलर्स हो, चाहे वो ट्रेडर्स हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, इनको आप टैक्स नेट में लेके आए और जो पहले से टैक्स दे रहे हैं उन पर ज्यादा बोझ ना डालें। ये सारे फैसले उन्हें करने हैं। पहले खबरें आ रही थी कि SIFC से फैसला हुआ है कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज उन्हें प्राइवेटाइज किया जाएगा। अब खबर आ रही है कि ये गवर्नमेंट फैसला कर रही है कि उन्हें प्रोविंसेस को दिया जाएगा। PIA की प्राइवेटाइजेशन पर कितना तेजी से काम होता है, जो लॉस मेकिंग एंटिटीज है उनसे कितनी तेजी से हुकूमत जान छुड़ाती है, और फिर पीपल्स पार्टी का उसमें रुकावट बनेगी या ये फैसले करने देगी SIFC के प्लेटफॉर्म से जो फैसले होंगे। तो ये सारी बातें बहुत ज्यादा अहम है और ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जैसे ही काबीना की अनाउंसमेंट होगी उसके बाद 2-3 महीने में पता चल जाएगा कि पॉपुलिस्ट रास्ता लेगी गवर्नमेंट या फिर एक इकोनॉमी को मुसलसल और मुस्तकिल बुनियादों पर बेहतर करने का रास्ता लेगी। पॉपुलिस्ट फैसले करेंगे तो शायद 6-8 महीने बड़े बड़े क्लेम कर लेंगे, मगर इवेंचुअली होगा ये कि 1.5-2 साल बाद हुकूमत अपना बोझ उठा नहीं पाएगी और मुआशी जो फैसले होंगे उसके बोझ तले दब जाएगी। अगर मुश्किल फैसले करेंगे, रिफॉर्म्स करेंगे, इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करेंगे, तो शायद शुरू में प्रेशर आएगा मगर इवेंचुअली गवर्नमेंट सर्वाइव कर जाएगी।
शाजिब खानज़ादा अपनी राय का इजहार कर रहे थे। आज़म साहब, अब सदर का इंतखाब भी मुकम्मल होने के बाद फिर सेनेट का इलेक्शन है, वो भी मुकम्मल होने के बाद किसी मौके पे आपको ये तवक्को है कि ये टेक ऑफ हो सकेगा नई इत्तेहादी हुकूमत का, या फिर गैर यकीनी की सूरत हाल किसी न किसी हवाले से बरकरार रहेगी, खासतौर पर ऐसे माहौल में जब तहरीक इंसाफ की तरफ से ख़त लिखा जाता है IMF को और उसके ऊपर वो बयान ये देते हैं कि इसलिए हमने ख़त लिखा है कि जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा मुआशी अदम इस्तेहकाम भी रहेगा। इस बात का ख्याल किए बगैर के जो वो ख़त लिख रहे हैं वही दरअसल निशानदेही करेगा कि सियासी इस्तेहकाम है ही नहीं या हो ही नहीं सकता। देखिए, इमरान खान साहब की तो हमें नजर आया है 2013-14 से पॉलिसी है कि वो पहले एक सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करते हैं। 2013 में हमें पता है कि इलेक्शन में कोई ऐसी धांधली नहीं हुई थी जो इल्जाम इमरान खान साहब ने लगा दिए थे, मगर वो धरना लेके पहुंच गए, पूरा सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया और फिर कहा कि इससे मुआशी अदम इस्तेहकाम हो जाएगा, इसलिए लोग बिल नहीं दें, टैक्स मत दें और हुंडिया वाले के जरिए पैसे भेजें क्योंकि आपके तो पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो खान साहब किसी ना किसी लेवल पर कोई ना कोई अदम इस्तेहकाम पैदा करते रहेंगे जब तक वो हुकूमत में नहीं होंगे। वो सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करेंगे, अभी वो नहीं कर पा रहे हैं, जेल में है, तो उन्होंने मुआशी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर दी और IMF को खत लिख दिया। मगर ये जो हुकूमत है इसे ये बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि इनके ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा है जुनैद। अब से जो भी होगा उसका ब्लेम जाएगा हुकूमत के ऊपर। डायरेक्ट केयर टेकर गवर्नमेंट थी, क्रैक डाउन हो रहा था, तहरीक इंसाफ के साथ रियासती जबर हो रहा है, इसको तो डिनाई नहीं किया जा सकता। मगर अब जो भी होगा उसका ब्लेम जाएगा, पंजाब में जो होगा मरियम नवाज साहिबा पर जाएगा, मरकज में जो होगा वो शहबाज शरीफ साहब पर जाएगा, सिंध में जो होगा उसका ब्लेम लेना पड़ेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को। तो अब ये नहीं हो सकता कि ब्लेम आप पर ना हो, कर बेशक आप ना रहे हो मगर ब्लेम आपके ऊपर आएगा। इसलिए जो एक्सक्लूसिव फोकस है वो रखना पड़ेगा इस हुकूमत को मईशत के ऊपर कि आप, वरना जो पॉलिटिकल कैपिटल ये कहते हैं इनका पॉलिटिकल कैपिटल भी जाएगा और मईशत भी जाएगी और जो सियासी सीन है उससे गायब होने वाला मामला हो जाएगा, खासतौर पर नून लीग के लिए। पीपल्स पार्टी के ज़ाहिर है सिंध में एक अलग प्रेजेंस है, एक अलग रोमांस नजर आता है। तो इसलिए सब कुछ अब मईशत और मुआशी फैसलों के गिर्द घूमता है। जो आप टेक ऑफ की बात कर रहे हैं वो टेक ऑफ 50-50 चांस है, जाहिर है वो फैसले जो करने हैं इस मईशत को रिस्ट्रक्चर करने के लिए कर लें। सिर्फ ये ना हो कि आप IMF की प्रोग्राम की कंटिन्यूटी के लिए और कहीं $1 अरब किसी दोस्त मुल्क से पकड़ लिए, $1.5 अरब किसी दोस्त मुल्क से पकड़ लिए, IMF ने जो कह दिया उसमें कोशिश की कि जो पहले से टैक्स दे रहे हैं उन पर बोझ डाल दिया, जो सब्सिडीज है, जो इलीट कैप्चर है उसको कंटिन्यू करने दिया, तो फिर कुछ बनेगा नहीं। कुछ फैसले मुश्किल करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को जो इदारे हैं उनसे जान छुड़ानी पड़ेगी, उन्हें प्राइवेटाइज करना पड़ेगा, टैक्स रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी पड़ेंगी, इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी, तभी मुल्क चल सकता है। वरना ये हुकूमत अगर ये मुश्किल फैसले नहीं करेगी और रिफॉर्म्स नहीं करेगी तो मैं फिर कह रहा हूं कि शायद 1-1.5 साल आसानी से निकाल लेगी मगर फिर अपने बोझ तले गिर जाएगी, क्योंकि मईशत का बोझ ये हुकूमत नहीं उठा पाएगी। अगर मुश्किल फैसले करेंगे तो शायद 1-1.5 साल मुश्किल होगा मगर उसके बाद हुकूमत अपना टाइम पूरा कर पाएगी और मुल्क की मईशत बीच में शायद बेहतर हो जाएगी।